हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। अब बीएससी थर्ड ईयर की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से क्लासेस पड़े हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और बच्चे बहुत से कमेंट में बोल रहे थे कि सर क्लासेस थर्ड ईयर का स्टार्ट करिए। वैसे थर्ड ईयर का बहुत सा लेक्चर आप देखेंगे मिल जाएगा, फिर भी हम बहुत सी चीज़ों को अपने तरफ से नया करके उसे प्रेजेंट करेंगे, प्लस और भी चीज़ जो छूटे हुए हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। विथ नोट्स भी रहेगा। जैसे नोट्स के लिए हम मैटर तैयार करवा रहे हैं। नोट्स जैसे हम यहाँ लेक्चर पूरा पढ़ा देंगे, देन उसके बाद नोट्स अगर चाहिए तो हम उसका भी मैटर बना रहे हैं। बाकी अगर आप लोग बना सकते हैं तो कोई नहीं। चलते हैं, यहाँ टॉपिक पे बात करेंगे इकोलॉजी। पहले तो ये जान लीजिए कि ये बीएससी थर्ड ईयर, कुछ जगहों पे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ थर्ड ईयर में है, क्योंकि ये एमजी केवीपी में थर्ड ईयर में है। और जगहों पे जैसे एमजी केवीपी में शायद सेकेंड ईयर बॉटनी में भी ये ऐड है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये थर्ड ईयर के लिए फ़िलहाल में, ये सेकेंड ईयर में भी चल जाएगा और कहीं फर्स्ट ईयर में है उसमें भी चल जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर का ये फर्स्ट यूनिट याद रखिएगा कौन सी है, यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट की जो टॉपिक है ये भी याद रखिएगा, ये टॉपिक भी फर्स्ट है। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। तो बेटा याद रखिएगा कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए यूनिट फर्स्ट और टॉपिक फर्स्ट जो क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी स्पेशली अगर देखें तो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। किससे बना है? टू ग्रीक वर्ड। यहाँ पे दो ठो ग्रीक वर्ड मिले थे बेटा। ये ग्रीक वर्ड क्या है इसमें? इको। जो इको है, इको का मतलब होता है ओइकोस। एंड दूसरा शब्द इसमें जो है ये है लोजी, LOGY, लोजी या लाजी कहते हैं, इकोलॉजी। तो ये लॉजी शब्द बना है लोगोस से, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? जो इसका अर्थ है वही पूरी इकोलॉजी है। जरा समझेंगे इसको। ओइकोस मीन्स होता है बेटा होम, क्या है? होम। और लोगोस मीन्स क्या होता है? स्टडी। अब आप कहोगे कि सर घर का अध्ययन, तो हाँ, हम भी यही कहेंगे कि एक घर का अध्ययन अगर अच्छे से कर लिया जाए तो यही इकोलॉजी है। अब इसको समझाने के लिए आपको हम बता दें कि किसी घर में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो ही फैक्टर उस घर में काम करता है। एक होता है लिविंग फैक्टर। देखो, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराने के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो एग्जाम में आप लिख के मार्क्स गेन करें, टॉप कर सकें। जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा वही मैटर आपके लिए दी बेस्ट होता है, ये याद रखिए। एक होता है नॉन लिविंग फैक्टर। क्लियर? तो ये होम के लिए हमने अभी बताया कि अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ इस ढंग से, ये फैक्टर हो गया बेटा। फैक्टर एक घर में दो ही काम करते हैं, एक लिविंग फैक्टर काम करता है, एक नॉन लिविंग फैक्टर काम करता है। ये क्या है? इकोलॉजी है। इकोलॉजी में हमने बोला इको और लॉजी। इको मीन्स होता है ओइकोस, जो ग्रीक वर्ड का शब्द है। देन लॉजी, लोगोस, इन दोनों को मिलाने से होम की स्टडी यानी एक घर का अध्ययन। किस प्रकार बताएंगे कि घर का अध्ययन? क्योंकि एक घर में दो ही फैक्टर काम करते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। एक घर में आप होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, बहुत से इंसेक्टिवोर्स होंगे, और अगर आपने कुत्ता बिल्ली ये सब पाला होगा तो वो भी होंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन मौजूद है? लिविंग फैक्टर मौजूद है, जिसको बायोलॉजिकली अगर बोला जाए तो बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे, मान लो इस घर में जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस रूम में टेम्परेचर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट डिपेंड करेगा, फिर सॉयल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं, जैसे ये बोर्ड ही है, तो हमको कहीं ना कहीं जीवित रहने के लिए या हमारी कुछ क्रियाओं को चलाने के लिए, अब कहोगे सर ये बोर्ड आपके जीवित रहने और मार्कर जीवित रहने के लिए कैसे हो सकता है? अरे भाई, इसी पे हम काम कर रहे हैं, हमारा इनकम आ रहा है, तो हम जीवित है ना इसके जरिए। तो कहीं ना कहीं बायोटिक एबायोटिक दोनों का रिलेशन ही क्या कहलाता है? ध्यान देना। यहाँ पे एक चीज हमने और बोला कि जैसा नॉन लिविंग में हमने बोल दिया क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या है बेटा? क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देना,
एडफिक फैक्टर, एडफिक जैसे सॉइल हो गया, एडफिक फैक्टर। तीसरे पे अगर हम देखें तो टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक। तीनों हम आपको एक एक करके समझा दे रहे हैं। क्लाइमेटिक का मतलब एयर, वाटर और इस रूम का टेम्परेचर, ये सारी चीजें। एडफिक मतलब नीचे जो सॉइल है इसकी बात की जाए। टोपोग्राफिक मतलब हम किस रीजन पे रह रहे हैं, समतली रीजन पे रह रहे हैं, इंडिया के समतली रीजन पे। और अगर इस टोपोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ इस ढंग से आप बनाते हैं ना, यहाँ पे जीरो एल्टीट्यूड, ये अल्पाइन रीजन, कुछ इस ढंग से, ये टोपोग्राफिकल रीजन होता है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो इस भूगर्भ पे हम कहाँ पे मौजूद हैं, ये डिपेंड करता है टोपोग्राफिक फैक्टर। क्लियर? तो ये क्या है कि इसके अनुसार ही ये फैक्टर काम करता है। अगर इसमें से कोई भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये बायोटिक फैक्टर ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हम कहें टोपोग्राफिक फैक्टर हमारा मान लो यहाँ पे है, हम इस टोपोग्राफिकल रीजन पे हैं, क्या बोलते हैं ये भी बता दे रहे हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन, यही होता है बेटा। ये आप लोग सब अच्छे से जानते हो। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, अल्पाइन रीजन। भाई हम यहाँ के निवासी, हम इस धरती पे रहने वाले मान लो, और हमको उठा के किसी ने ला के यहाँ पे अल्पाइन रीजन पे यानी ध्रुव पे, अल्पाइन मतलब होता है धरती जो ग्लोब होती है उसका ध्रुवीय रीजन, जो बर्फीला रीजन होता है, अगर हमको यहाँ पे फेंक दिया जाए तो क्या हम यहाँ पे एडेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने एक शब्द और बोला कि क्या हम यहाँ एडेप्ट कर पाएंगे, इस वातावरण को हम एडेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एडेप्टेशन भी इसी का पार्ट हुआ। किसका पार्ट हुआ? इकोलॉजी का। एडेप्ट यहाँ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारी जो संख्या है, यानी हमारे जो जाति के लोग होंगे, हमारे समुदाय के लोग होंगे जो हमसे मिलकर कोऑपरेट करते होंगे, जिससे हमारी समुदाय बनी हुई है और जिसके द्वारा हम यहाँ पे इंटरेक्ट करके चलते हैं, इसका मतलब हमारी और हमारे जैसे लोगों के बीच एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन है, ध्यान देना, ये हो गया एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ये हो गया ऑर्गेनिज्म, इसका यानी इसका इससे, इसका इससे। मान लो हम ये हो गए, यहाँ पे एक हमने गाय को पाल दिया, ये हो गया काऊ, ये हो गया काऊ, ये हो गया मैन। अब इसका नीड इस गाय से है, भाई गाय है तो दूध इसको मिल रहा है, और ये मैन है तो मैन इसको चारा दे रहा है, तब तो ये गाय है। यानी कि इसका इससे इंटरेक्शन, इसका इससे इंटरेक्शन, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, प्लस इन दोनों की जो पॉपुलेशन है, इन दोनों की क्या पॉपुलेशन जो है, इन दोनों की पॉपुलेशन का किससे इंटरेक्शन? इन्वायरमेंट से। ये भी ध्यान देना कि इन दोनों का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन ही क्या है? इकोलॉजी है। यानी किसी भी जीवधारी का अपने ही जैसे समूहों से या फिर अपने वातावरण से जो एक इंटरेक्शन होता है, जो लगाव होता है, या जो उसके प्रति अनुकूलन होता है, वही अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी क्या है कि जिस वातावरण में ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं वो कहलाती है इकोलॉजी। यानी इंटरेक्शन इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। डायरेक्टली आप कह सकते हो, आर यू कैन से दैट इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड क्या? इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी में हमने ये बताया इंटर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन। ये इंटर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन तभी बन पाएगा जब यहाँ पे ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे ये वातावरण के प्रति अपने आप को एडप्ट कर लेंगे। तो इसमें ये भी आपको याद रखना है कि एडप्टेशन भी होता है। अब हमने ये बोला कि यहाँ पे एक घर में क्या है? नॉन लिविंग है प्लस लिविंग है। लिविंग में आप देख सकते हो कि जितने भी बायोटिक फैक्टर आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि घर में हमने सारी चीज़ों को देख लिया। इतना बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो हमने बताया अभी हम और समझा देंगे सारी टॉपिक को। इकोलॉजी को समझाने के बाद 1 by 1 पूरा आपका यूनिट कंप्लीट होगा। तो अब देखना,
जो ये लिविंग है, पानी देना एक गिलास, गर्म पानी। तो ये बायोटिक हो गया, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या है कि आप यहां पे ध्यान दीजिए, लिविंग काम कर रहा है जो हमारे लिए, इस लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं, ये बायोटिक फैक्टर आर लिविंग। 1 मिनट पानी पी ले बेटा, बहुत ज्यादा हीट है यार, थोड़ा देर ठंडा होने को रखो। यहां आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि फर्स्ट पे आता है क्या, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। देन दूसरे, ये फैक्टर हैं ध्यान देना, दूसरे पे आता है कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर, और तीसरे पे आता है डीकंपोजर, डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर आई मीन जितने भी क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट हो गए, यहाँ पे कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट। भाई आप जहाँ भी रहते हैं, हमने बोला एक होम की स्टडी, आप अभी तक इसी टॉपिक पे ही चलिएगा, ये सारी चीज यही एक घर का अध्ययन करते हैं, बस इकोलॉजी खत्म। इस घर के आसपास आपने क्या लगाया होगा, पेड़ पौधे लगाए होंगे, फूल के पौधे होंगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी। देन इसके बाद ये फूल, पेड़ पौधे, इस पे कोई डिपेंड होगा, या फिर आप साग सब्जी ये फसल लगाए होंगे ना, इस पे डिपेंडेंट होती हैं काऊ, गोट, गोट ईटीसी, यानी कि हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कौन हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। देन इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कौन, इस कंज्यूमर में ही चल रहा है बेटा, इस कंज्यूमर में ही देखना, इस पे हो गए मैन, मैन के बाद मंकी, या फिर जो जो क्या हो, इन पे डिपेंड हो। तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ये होते हैं कैसे, इनको कह सकते हो ओमनीओर्स, ओमनीओर्स। देन इसके बाद आएगा थर्ड पे, ये थर्ड पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। थर्ड पे आप रख दीजिए टाइगर, लायन। आप कहोगे कि अरे सर ये लायन और टाइगर हमारे घर में कहाँ से आ जाएगा, तो नहीं बेटा, ये आपके घर में नहीं आ जाएगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इनसे ये डिपेंड होते हैं और इन सब पे डिपेंड ये होता है, और ये तो ऑलरेडी टॉप कार्निवोर्स है, तो टॉप कार्निवोर्स इन सबको खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम फूड वेब और फूड चैन ये पढ़ाएंगे, और क्या है कि 10% ला एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ाएंगे, तो उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, हम ये समझा देंगे अच्छे से। फिलहाल में ये याद रखिए कि ग्रीन प्लांट पे जो डिपेंड होता है वो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पे कौन, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स पे कौन, कार्निवोर्स। क्लियर। देन यहां आता है डीकंपोजर। डीकंपोजर को भी हम समझाएंगे, ध्यान देना, अभी आप लोग कुछ अलग ढंग से पढ़े हो, हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डीकंपोजर में भी दो चीजें आती हैं। जैसे आप बैक्टीरिया वायरस पढ़ते हैं, ठीक है, अभी इतना याद रखिए कि यहाँ बैक्टीरिया वायरस जो डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि एक स्कैवेंजर भी होता है, उसको भी बताएंगे, ये इसी डिकम्पोजर में आता है। लेकिन इसमें काम दो प्रकार से करते हैं, एक होता है जो चीज़ों को खा पी के एकदम से ख़त्म कर देता है, खा पी के ख़त्म कर देता है, और एक होता है जो क्या करता है, उसको सड़ा गला के नष्ट करता है। इतना बस यहाँ पे अभी समझिए, इकोलॉजी के लिए इतना आगे है, आगे हम इकोसिस्टम में देंगे वो चीज़ें। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ये किसी भी पेड़ पौधे या फिर इन चीज़ों को, जैसे ये हो गई क्या नाम से, केचुआ हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि ये उस चीज़ को खा के ख़त्म नहीं करते। बैक्टीरिया वायरस जिस पे लगते हैं उसको वहीं पे सड़ाएंगे, गलाएंगे और मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, ये खा के उसको ख़त्म नहीं करते। याद रखिएगा, डिकम्पोजर में हमेशा याद रखिएगा कि ये जरूर इस फैक्टर में आते हैं बायोटिक, लेकिन यहाँ पे इनका रोल अलग होता है कि ये उसको खा के नहीं नष्ट करते, जबकि उनको ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मिट्टी में। दूसरी तरफ हम ईगल को, यानी कि गिद्ध उद्ध को अगर देख लें, तो गिद्ध क्या करता है, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, ये किसी भी एनिमल को अगर खाते हैं तो खा के पूरा खत्म कर देते हैं। जैसे कोई छोटा सा जीव है वहां पर मरा पड़ा है, तो कभी देखना एक कुत्ता गया, उसको उठाएगा, उसको चीड़ फाड़ करके मिट्टी में नहीं मिला देगा,
नहीं मिलाएगा। उस एनिमल को दो तरफ से आप इमेजिन करो, यहाँ पे एक कोई जीव है मरा पड़ा है, ये मरा पड़ा सड़ने लगा, इसका मतलब बैक्टीरिया वायरस लग गए, और ये बैक्टीरिया वायरस लगे तो ये इसी में मिट्टी में यहाँ मिल गया और कुछ गैस के रूप में ऊपर चला गया, यही हो सकता है। लेकिन इसी एनिमल के पास मान लो कोई डॉग आ गया, ये आ गया कोई डॉग, लो बहुत अच्छा डॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ये पूर्ण रूपेण इसको खा के खत्म कर देगा। कुत्ता छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इतना आप कॉन्सेप्ट बस समझिए। या फिर यहाँ गिद्ध आया, कौवा आया, तो इसको क्या करेगा, इसको खा के खत्म करेगा, ना कि वहां चीड़फाड़ करके मिट्टी में मिलाने आएगा, ऐसा कुछ नहीं करता। तो ये स्कैवेंजर होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये अभी स्टेप वाइज हम समझाएंगे। पानी ठंडा थोड़ा नॉर्मल है, तो इतना प्रोसेस क्लियर। तो आगे चलेंगे बेटा। क्लियर। अब ये तीनों कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं बेटा किस पे, क्लाइमेटिक फैक्टर पे। अब क्लाइमेटिक फैक्टर पे ये कैसे डिपेंड होते हैं, जरा इसको भी समझ लेंगे। देखो हमने बोला ना, एक एक टॉपिक करके हम क्लियर करेंगे। हर टॉपिक में अगर आप बने रहेंगे एंड तक तो और मज़ा आएगा। फिलहाल में हमारे चैनल पे फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों से अनुरोध भी है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि न्यू पैटर्न पे सिलेबस है। उनको क्लास में मैटर जो भी मिलेगा, हम नहीं कहते कि कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत अच्छे हैं टीचर हर जगह, बहुत अच्छा लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ब्रैड मैटर बच्चे पा रहे हैं और पाएंगे, वो कहीं ना कहीं दिमाग उनका ब्रस्ट होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे। एग्जाम नज़दीक होगा, वो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। अगर वो सेल भी पढ़ेंगे तो सेल इतना लेवल पे टीचर पढ़ा देते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों की लेवल, अगर टीचर की लेवल देखी जाए तो हायर लेवल पे होते हैं। वो अपने माइंड को उन बच्चों के माइंड के से क्यों नहीं कनेक्ट करते कि उनके लेवल पे पहले उनको समझाएं, उनको सेल के बारे में बेसिक सी चीज़ें बताएं। अगर हम सेल की पूरी बम्पर बम ही आके फाड़ दें तो बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, यही दिक्कत होगा फर्स्ट ईयर में, और वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए आए वो चैनल पे भेजें, एक बार आके देखें क्लास कैसा है, या क्लास हमने डेमो में डाल दिया है। चलिए थर्ड ईयर पे आते हैं फिलहाल में। अब देखो बेटा, यहां आ गया क्लाइमेटिक फैक्टर, ये नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक फैक्टर में, ये तो बायोटिक है ना, यहां इसको नॉन लिविंग को अगर हम बोले तो ये बोला जाता है एबायोटिक। सॉरी ये हमारी स्पेलिंग हमेशा गलत होती है, बायोटिक, ठीक है। हम समझ गए थे कि ये मिस्टेक हमारा हुआ होगा, अभी इधर बनाया तो याद आया। चलो, अबायोटिक या नॉन लिविंग जो है, अगर हम इसकी बात करें तो पहले पे आ गया क्लाइमेटिक। अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में बात करें तो आपके आसपास भाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर से बहुत सी चीजें होती हैं। टेम्परेचर के वजह से प्लांट का ग्रोथ, ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्रभावित होती हैं, डाइजेशन प्रभावित होता है, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, घटती या बढ़ती रहती हैं। तो पहले पे टेम्परेचर हो गया, देन इसके बाद अगर हम बात करें, इसी में आएगा क्लाइमेटिक फैक्टर में ही एयर। भाई एयर क्या है, अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिले तो प्लांट को भी प्रॉब्लम, एनिमल को भी प्रॉब्लम, हर चीज़ को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एयर की नीड होती ही है। तो टेम्परेचर हो गया, जैसे हम लोगों के डाइजेशन में हमने बोला ना एंजाइम का रोल होता है, एंजाइम इफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, एंजाइम का इफेक्ट यहाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसके वजह से फूल का खिलना, हम लोगों में डाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम टेम्परेचर से होती हैं। एयर क्या होता है, एयर ना मिले तो हम लोगों का रेस्पिरेशन, प्लांट का रेस्पिरेशन और बहुत से जीवों में प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो जाएगा। प्लस जो सीड की डोरमेंसी टूटनी होती है तो भी ऑक्सीजन की नीड होती है, एयर की नीड होती है, वो भी चाहिए होता है। देन एयर के बाद अगर हम बात करें बेटा, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी होता है। कितना नीड है पानी की आप लोग अच्छे से जानते हैं, बिना पानी के जीवन ही, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये हमारी ये चीज़ें हो गई।
देन अगर हम बात करें तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर क्या है बेटा? इडेफिक फैक्टर ये है, जैसे हो गया चट्टान, क्या हो गया? रॉक्स हो गए, रॉक्स हो गए। इन रॉक को क्या किया जाएगा कि कन्वर्ट किया जाए, तो रॉक में होता है पीडोजिनेसिस, पीडोजिनेसिस के द्वारा ये बनेगा सॉइल। इसमें कई स्टेप हैं, ये सारी स्टेप हम नोट्स में आप लोगों को दे देंगे, इसमें बहुत आपको देखना नहीं है। रॉक से क्या होगा? ग्रेवल्स बनते हैं, ग्रेवल से क्या होता है? सॉइल बनता है, यही है और कुछ है नहीं। तो ये हो गया पीडोजिनेसिस, जहाँ से चट्टानों से सॉइल का बन जाना। और ये सॉइल एडिफिक फैक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये पूरा आप रीजन पढ़ते हो जहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं तो ए बी सी डी ये वाली चीज़ें जो हमारी ये पहली रीजन होती है ह्यूमस वाली होती है, ये हमारा होता है जहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशनल वाटर नीचे जाने के लिए तैयार होता है और यहाँ कैपिलरी वाटर पाया जाता है। तो ये सॉइल के ही प्रोफाइल जो हम कट करके पढ़ते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लांट हम लगाते हैं और प्लांट कितना नीचे से जाता है और कौन सा वाटर कैसे लेके एब्जॉर्ब करके आता है, तो ये एडिफिक फैक्टर में आता है हमारा क्या? सॉइल आता है। और इस सॉइल को ही हम पढ़ते हैं एडिफिक फैक्टर में। और टोपोग्राफिक फैक्टर हमने बता दिया कि हमारी जो भूगोलिक एरिया है, जियोग्राफिकल रीजन है, जैसे हम किस रीजन में पाए जा रहे हैं। कहीं पे हो गया जैसे टोपोग्राफिकल फैक्टर में कुछ इस ढंग से आप देखते हैं ना कि समुद्र के तल के रीजन पे कोई एनिमल है, यहाँ पे प्लांट है, फिर उसके ऊपर थोड़े से, फिर उसके ऊपर और थोड़ा सा और टॉप पे जाने पे कैसे प्लांट और कैसे एनिमल का रेंज होता है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं टोपोग्राफिकल फैक्टर में। अब ये तो रही पूरी इकोलॉजी की कहानी कि इकोलॉजी ये है। अब ये टर्म्स जो था इकोलॉजी टर्म्स, ये किसने दिया था ये भी जानना जरूरी है बेटा। तो ये जान लीजिए किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने इसके टर्म्स को दिया था। कब दिया था? 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी का टर्म दिया था। तो टर्म्स, द टर्म्स इकोलॉजी was coined by Ernst Haeckel in 1869. The word ecology coined by two Greek words, eco and logy. Eco is equal to oikos and logy is equal to logos. Oikos is equal to home and logos is equal to study. The study of home is called ecology. That means the interaction in between organism and their environment, or you can say that the interrelationship in between organism and their environment are called ecology. In ecology, two factors are studied, that is living, non-living, or biotic, abiotic. In biotic, producer, consumer, decomposer, and in abiotic, climatic, edaphic and topographic. तो ये रही प्रोसेस हमारी इसकी। जरा सिलेबस देना तो ये तो रहा बेटा हमारा इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या होता है? ये सारी चीजें इकोलॉजी का था टर्म्स। यहां हमको पढ़ना होता है बेटा इकोसिस्टम। जान दो कोई बात नहीं, क्या सिलेबस, इकोसिस्टम पढ़ना है। ये इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछ दिया वेल डिफाइन इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के बारे में लिखना है। ये सारी चीजें जो हमने बताया, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, ये सारी चीजें, क्लाइमेटिक फैक्टर, थोड़ा सा इकोसिस्टम लिखना, थोड़ा सा पॉपुलेशन। देन आप लिखोगे यहां पे बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के बाद आप लिखोगे कम्युनिटी लिखोगे। देन इसके बाद एडेप्टेशन, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते उसको आप दिखा सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में ये होगा ना, थर्ड ईयर वाला, फर्स्ट ईयर नहीं। अरे भाई न्यू सिलेबस नहीं, ये वो सिलेबस देना, वो सेमेस्टर वाला सिलेबस है लेटेस्ट। वो क्या था ना, हम यहाँ पे पूरे सेमेस्टर का सिलेबस थर्ड सेमेस्टर तक का रख लिया ना, तो उसमें
भी ऐड है। आप लोग पढ़ेंगे जब 5th और 6th सेमेस्टर में तो ये चीज़ मिलेगा, मतलब सॉरी आप लोग नहीं, जो फर्स्ट ईयर में आज हैं वो जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब उनको मिलेगा। तो बोले ना इकोलॉजी में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, इसके सारे कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, पॉपुलेशन पढ़ना है, मेन जो है टॉपिक वो समझ लीजिए। इकोसिस्टम पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, देन इसके बाद है एडाप्टेशन है। बस हमने तो कम्युनिटी और ये भी बता दिया, कम्युनिटी और बायोडाइवर्सिटी, तो ये इसी के टॉपिक होते हैं। अगर आपको इकोलॉजी पूछ दिया ब्रैड में 10 नंबर 15 नंबर में, तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट बना के, बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी, एडेप्टेशन भी अगर आपको याद है, ये लिखने के बाद इसको ऐड कर दें तो आपका बराबर 15 नंबर मिलता है बेटा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इकोसिस्टम। अब जितने लोगों को आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, और जितना चैनल पे बढ़ चढ़ के लोग आएंगे उतना जल्दी जल्दी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को भी दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक हमारी क्लास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।